बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सामीन, आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं बजट 2020-2021 के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान का बजट 2020-21 अनाउंस हो चुका है, लेकिन इससे बेशतर कि हम बजट 2020-21 पे बात करें, हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे पे, यानी कि जो 2019-20 का साल गुजर गया है और उसमें सभी कुछ दिन बाकी हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही। उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ है वो उसमें 2019-20 में जो है वो मनफी में चला गया, 38%, जबकि उसने टारगेट किया था पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन की तरफ से 4% टारगेट किया गया था 2019-20 के लिए, लेकिन ये मनफी 0.38 हो गया है। जीडीपी ग्रोथ जो 2018-19 में थी वो रिवाइज डाउन करके 1.91% पे कर दी गई थी, और जो प्रोविजनल फिगर था 3.3% का वो उसको भी जो है वो अचीव नहीं हो पाया, उसको रिवाइज किया गया। जीडीपी ग्रोथ जो उसको रिवाइज कर दिया गया था, प्रोविजनल फिगर था 3.3% का, उसको बाद में फिर 1.9% कर दिया गया था। इस वक्त कंट्री में जो वीट क्रॉप, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है, 2.67% 2019 से 2020 के दरमियान। कंट्री का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी कुछ कमी नज़र आई है, वो 2.64% से 2019-20 में नीचे आया है। सर्विस सेक्टर के अंदर भी 0.59% से जो ये भी मनफी में चला गया है, जबकि लास्ट ईयर 3.75% ग्रोथ किया था इसने। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ जो हैं, जो हमें माशाल्लाह रेमिटेंसेस भेजते हैं, फॉरेन करेंसी भेजते हैं, जिससे हमारे ज़र मुबादला में इजाफा होता है, उसमें 5.5% का इजाफा हुआ है, और ये फिगर जो है ये अप्रैल तक की है, जुलाई 2019 से 2020 के अप्रैल तक की है। इसमें 5.5% का इजाफा हुआ और ये $18.78 बिलियन हो गई, जबकि ये लास्ट ईयर $17.80 बिलियन थी। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त $10.36 बिलियन पे खड़े हुए हैं 29 मई 2020 तक। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ड्रॉप हुआ है, और इस वक्त 71% का उसमें कमी आई है, और $3.34 बिलियन हो गया है जुलाई अप्रैल के पीरियड के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है हमारी 7% ड्रॉप हुई हैं, जो फिगर आ गई है जुलाई से मई 2019-20 के दरमियान, वो आ गई है 19.79 बिलियन, जबकि ये लास्ट ईयर 21.25 बिलियन US थी। पाकिस्तान की जो डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो अप्रिशिएट हुई हैं। पाक रुपी का जो है ये फिगर हो गया है, यानी 42,820 रुपये मार्च 2020 तक ये फिगर है, और जबकि लास्ट ईयर ये 35,113 पाकिस्तानी रुपी था। फिर पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है 2020-21 के लिए वो रखी गई है 2.1%। करेंसी जो सर्कुलेशन में है मुल्क के अंदर वो उसमें इजाफा हुआ है, वो 1.421 बिलियन रुपीज़ है, जो 30 जून 2019 से लेकर 29 मई 2020 तक है। पाकिस्तान के डेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है उसमें इजाफा हुआ है 3.8%, वो 110 अरब US तक पहुंच चुका है, जबकि यानी मार्च 2020 तक के पीरियड में, जबकि लास्ट ईयर वो था 105.97 अरब डॉलर। और FBR का जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी 3.518 बिलियन रुपीज़ की रिकवरी नज़र आती हैं जुलाई से लेके मई 2019-20 तक के पीरियड में, जबकि ये लास्ट ईयर 3,266 बिलियन रुपीज़ था। लेकिन बजट 2020-21 के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने बता देते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है कि ये बजट अभी इसमें नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, और इसमें आवाम के रिलीफ के लिए बड़ी कोशिश की गई है कि इसमें काम किया जाए। एहसास प्रोग्राम को भी कंटिन्यू किया जाएगा इस बजट में, उसमें भी इजाफा किया गया है इसके बजट में भी। और जो ये रैशनल्स हैं मैं वो आपके सामने बता देता हूँ कि फिर एक कलेक्शन को, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए इसमें तजावीज़ात दी गई हैं, और इसमें इसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेस अपनाएंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर रही है। फिर सब्सिडी सिस्टम को भी बेहतर किया जाएगा। पावर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। हायर एजुकेशन का बजट इंक्रीज़ किया
गया है। रेमिटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर उसके अलावा पब्लिक सर्विस को जो ई गवर्नेंस के थ्रू जो है वो बेहतर किया जाएगा। आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में इजाफा कर दिया गया है। इन्फ्लेशन टू डिक्रीज, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो है वो हेल्थ सर्विसों को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट स्कूल खोलने के लिए बात की जा रही है। फिर टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि जो पॉइंट ऑफ सेल जो रिटेलर्स पे लगाया गया है उसमें को उनके बिजनेस पे इस नंबर को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी जो था इस वक्त जो रिटेलर के ऊपर 14% था उसको 12% कर दिया गया है। होटल का जो मिनिमम टैक्स था उसको 0.5% कर दिया है, जुलाई टू सितंबर तक कम किया गया है। फिक्स टैक्स स्कीम जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है। फिर एक्सपोर्ट रिबेट दिए जा रहे हैं टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र इन बिजनेस बैंक अकाउंट, के अगर आप बिजनेस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर्स करते हैं। रॉ मटेरियल फुली एग्जाम कर दिया गया है, जो जिसको जो कस्टम रॉ मटेरियल जो उसमें जो कस्टम ड्यूटी जो होती है, जो नेचर ऑफ बिजनेस जिसके ऊपर 20,000 से ज़्यादा आइटम अगर किसी बिजनेस में मौजूद हैं, 2 लाख के करीब जो आइटम हैं, 20 जो जिन बिजनेस में 20,000 से ज़्यादा आइटम पे वो काम कर रहे हैं तो उनके पास कस्टम ड्यूटी जो है उनके रॉ मटेरियल पे ख़त्म कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी जो है 200 आइटम जो हैं वो टैरिफ में उनकी को डिक्रीज़ किया गया है। पीआरडी को डिक्रीज़ किया गया है। गरीब लोगों की जो उनको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना के अंदर को, जो उनको फूड सप्लीमेंट्स जो हैं उनके उसके लिए जो है उस पर ड्यूटीज़ कम की गई हैं। कस्टम ऑफिशियल की पावर्स को कम किया गया है। उसके अलावा एडवांस इंक्लूसिव एडवांस रूलिंग मेथड इन कस्टम लॉ में बेहतरी लाई जा रही है। 50,000 तक जो है आपको जो आप किसी कोई बंदा खरीदता है उसको अपना CNIC देना पड़ेगा। उस थ्रेशोल्ड को बढ़ाया गया है कि जब अगर आप कोई चीज़ बंदा ख़रीदता है उसको 50,000 तक की तो उसको अपना CNIC दिखाना पड़ेगा, उसको अब 1 लाख कर दिया गया है, जो यकीनी तौर पे ताजिर बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा उसका फ़ायदा पहुंचेगा। कोविड-19 के जो सेल्स आइटम हैं उनको एग्जाम कर दिया गया है, उन पर मुख्तलिफ ड्यूटियाँ जो है ख़त्म कर दी गई हैं। उसका जो पीरियड था वो और बढ़ा दिया गया है। 237 SRO जो रिलीफ था उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। 11 शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स को जो है वो और बेहतर किया जा रहा है। और इसके अलावा FAT में जो इजाफा हुआ था वो सिगरेट्स के ऊपर और डिफरेंट आइटम के ऊपर जो है वो FAT में 100% का इजाफा कर दिया गया है। कैफीन आइटम में FAT जो है वो 13% से 25% बढ़ा दी गई है। बट डबल केबिन पिकअप जो है उसको FAT जो है वो उसको ऐसे ही जो है जो अदर व्हीकल्स के ऊपर टैक्स होता है वही लगेगा। 17% सेल्स टैक्स है पोटाशियम क्लोराइड के ऊपर था, उसे कम कर दिया गया है। इसके अलावा 14% सेल्स टैक्स था जो बड़े रिटेलर पे था वो मैंने पहले बता दिया था, वो उसको भी 12% पे ले आए हैं। वेस्टेज जो था जो फिक्स की हुई थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे उसमें भी टैक्स कम किया गया। 12 शेड्यूल था जिस सेल्स टैक्स का, जिसमें वैट मैन्युफैक्चर था वैल्यू एडेड टैक्सेशन, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अपील में अगर आप ADRC जो लॉ था उसको चेंज किया गया है। फिर स्टे प्रोविजन टू बी मेड जो है DRC के तो वो लाए गए जा रहे हैं। FAT लॉ है उसको भी बेहतर किया जा रहा है। सेल्स टैक्स का 9 शेड्यूल का जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर था उसको कम कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट जो है वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ऑनलाइन शेयरिंग है एक्सेस ऑफ डेटा की वो सिस्टम इंश्योर किए जा रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स रिजीम जो है उसमें 9 सेक्टर जो हैं एजुकेशन एंड मैरिज हॉल वगैरह जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। मशीनरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को एबॉलिश कर दिया गया है। वो इंडिविजुअल जो हैं वो उनको अलाउ किया जा रहा है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनके प्रॉपर्टी इनकम के लिए उसे क्लेम कर सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस ट्रांसफ़र जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक पे अगर ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 152 विद होल्डिंग टैक्स का जो सेक्शन है ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉर हज कंपनीज उसमें भी बेहतरी लाई जा रही है। एडवांस टैक्स को जो एबॉलिश कर दिया गया 231B एंड 234 ऑन रिक्शा एंड कार्स। एडवांस टैक्स पेमेंट का थ्रेशोल्ड जो है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट थ्रू ऑटोमेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लिया जा रहा है ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू मिल जाएगा, उस काम को और बेहतर किया जाएगा जो टैक्स विद होल्डिंग टैक्स एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स हैं। उसके अलावा शेड्यूल 12 जो है उसका सर्टिफिकेट को एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को एडवांस टैक्स को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। रीड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी CGT को जो है वो उस पीरियड को बढ़ा दिया गया है।
फ्री जोन बेनिफिट्स जो हैं वो मॉडर्न डेवलपर्स को दिए जा रहे हैं। तो सिंपल लॉ एंड बिजनेस ओनली जो पी टैक्स डिडक्शन है उसको बनाया जाएगा, और 235 के तहत जो है वो डिडक्शन की जाएगी टैक्स की, वो एडजस्टेबल होगी। उसके अलावा जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट्स हैं उनकी इंक्वायरीज़ को जो है वो और बेहतर किया जाएगा उस सिस्टम को। ऑटोमेटिक रिटर्न प्रोसेस जो है जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको एरर फ्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर उसके अलावा 236 का जो 236V विद होल्डिंग टैक्स का जो डेटाबेस में सेक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट टैक्स शुड बी सेम, दोनों के टैक्सेशन सिस्टम को सेम करने की बात की गई है। परचेज एंड लीज व्हीकल थ्रेशोल्ड टू बी सेम रहेगा, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन टू बी एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस, डेप्रिसिएशन को एक्स पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर दिया जाएगा। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटस जो है वो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से 100 सीईसी कंडीशन जो है वो 10% टैक्स टू बी पेड फॉर वाइल फाइलिंग अपील, आपको 10% टैक्स देना होगा अगर आप अपील में जाएंगे। और इसके अलावा ऑटो सिस्टम जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम एडवांस टैक्स का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू आईआरएस पोर्टल जो है 5th ऑफ एवरी, इसकी ड्यू डेट जो है 5th आ जाएगी 5 तारीख एवरी एडवांस टैक्स। CGT on immovable property decrease from 5 years to 4 years. Non-resident royalty non-resident की रॉयल्टी फीस जो है वो भी कम की जा रही है। FTR टू बी फाइल, जो कि FTR जो है वो भी सेक्शन 114 के तहत फाइल किया जाएगा। अपील फीस में इजाफा किया जा रहा है। सेक्शन 165 होल्डिंग टैक्स बाय एनुअल, अब वो है वो 3 महीने से लेके फाइल में 3 महीने के अंदर जमा करा दें, अब 6 महीने की बजाय जो 3 महीने किया जा रहा है। कुछ गाइडलाइंस थी, ये जनरल किस्म की कुछ गाइडलाइंस थी। यहाँ एक चीज़ जो है वो आप ये देखते हैं कि रिटेलर्स को एक बड़ा अच्छा थ्रेशोल्ड लिया गया है। जो 50,000 की लिमिट थी, वो जो 50,000 की खरीदो फरोख्त की वो जो CNIC की लिमिट थी, अब वो 1 लाख कर दी गई है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ मगर एक पॉइंट ये भी है कि रिटेलर्स को पे अगर देखा जाए तो रिटेलर्स के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो विदहोल्डिंग टैक्स का ही है, क्योंकि जो छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे होलसेलर होते हैं, ये अपना टैक्स कटवाना नहीं पसंद करते, और ये जब जाते हैं किसी बड़े रिटेलर को सेल करने के लिए, तो ये उस पर कहते हैं कि जी ठीक है, आप हम टैक्स नहीं कटवाएंगे, आप इसके ऊपर जो वो लोड कर दें। तो वो 100 रुपये की चीज़ उनको 106 की पड़ जाती है, और पता चला वो बराबर में जो छोटा दुकानदार है वो तो बेची 102 रुपये का है, क्योंकि वो 100 पे वो टैक्स वो कच्ची इन्वाइस पे अपना काम कर लेता है, तो उसको चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो ये छोटे दुकानदारों को तो इशू मसला नहीं आता, लेकिन बड़े रिटेलर्स को ये मसला आता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बजट के साइलेंस फीचर के ऊपर। 2020-21 के जो बजट के साइलेंट फीचर्स हैं वो ये है 7,294.9 बिलियन का जो बजट है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में 11% ज़्यादा है 2019-20 के मुकाबले में। अब रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है 2020-21 के अंदर जो एस्टिमेट की जा रही है, 6,314.9 बिलियन जो है वो एस्टिमेट की जा रही है, जबकि पिछले साल ये 4,917.2 बिलियन की इनकी रिसोर्स की इन्होंने एस्टिमेशन की थी। नेट रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स है वो 2020-21 में ये एस्टिमेट कर रहे हैं 3,699.5 बिलियन, और उसमें 6.7% का जो है वो बजट एस्टिमेट में ये फोर्सी कर रहे हैं कि इसमें इजाफा होगा। प्रोविंशियल शेयर है फेडरल टैक्सेस का 2,873.7 बिलियन 2020-21 में, और जो 11.7% कम है लास्ट ईयर के 2019-20 के बजट से। जो नेट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो 2020-21 की वो एस्टिमेट की जा रही हैं 1,463.2 बिलियन, और जबकि अगेंस्ट द बजट जो 831.7 बिलियन था 2019-20 में, और इसमें 75% का इजाफा, 75.93% का इजाफा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल रिसिप्ट्स हैं 2020-21 की वो 2,222.9 बिलियन, और ये शो कर रही हैं 26.7% जो है वो बजट में इजाफा समझ रही है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर 2020-21 का एस्टिमेट किया जा रहा है वो 7,294.9 बिलियन रुपीज़ है, जबकि ये लास्ट ईयर 6,345 बिलियन रुपीज़ था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो PSDP के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो एस्टिमेट किए जा रहे हैं 70 बिलियन है 2020-21 के लिए। साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है 2020-21 में वो 1,324 बिलियन है, इसमें से 676 बिलियन जो है वो प्रोविंसेस को, सूबों को दिए जाएंगे, और फेडरल PSDP जो है वो 650, यानी जो फेडरल बजट है वो PSDP के लिए
पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का जो है वो 650 बिलियन है, जिसमें से 418.7 बिलियन जो है फेडरल मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन को दिए जाएंगे, 100.4 बिलियन जो है वो कॉरपोरेशंस के हैं, और 3 बिलियन जो है वो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के हैं, और इसके अलावा 7 बिलियन जो हैं वो कोविड रिस्पॉन्सिव एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है उनके लिए रखे गए हैं। अब आगे अगर आप चलते हैं इसमें हम बात करें यहाँ पे कि एक तरफ तो कोविड आया हुआ है और कोविड के अंदर ये टैक्स कलेक्शन कैसे होगी, नया टैक्स कोई कहा जा रहा है कि कोई टैक्स नहीं लाया गया। अगर आप नेट रेवेन्यू रजिस्टर में देखें तो टारगेट किया जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 2081 बिलियन रुपीज़ के डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बजट 2019-20 में रखे गए थे, जो बाद में रिवाइज होके 1.623 हो गए थे, जबकि ये बजट 2020-21 के अंदर ये 2043 अरब रुपए का समझा जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस 3473 अरब रुपए रखे गए थे, एस्टिमेट किए गए थे 19-20 में, और जो वो रिवाइज होके 2.285 रह गए थे, जबकि 2920 अरब रुपए जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस एस्टिमेट किए जा रहे हैं इस दौरान, यानी इस करंट बजट के अंदर। तो अब आप यहाँ सोचेंगे पहले कोविड आ चुका है, नया टैक्स आपने कुछ नहीं लगाया, तो लास्ट ईयर जो आपकी जो बजट की जो कलेक्शन हुई है वो तकरीबन 3,908 अरब रुपए टारगेट से बहुत कम हुआ है ये। तो जो IMF ने भी टारगेट दिए थे, जबकि अभी इस दफ़ा 501.300 अरब रुपए नहीं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बिजनेस ठप हुए हैं, और ज़ाहिर है लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, स्टाफ को कम बुला रहे हैं, और धड़ाधड़ जो है यहाँ पे छांटियाँ हो रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं कि इन्होंने अभी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा पैसे बढ़ा, जो डिमांड कर रहे थे वो 120% की ग्रोथ डिमांड कर रहे थे कि इनको पे रेज दिया गया, लेकिन वहाँ नहीं दिया गया पेंशन में, और उसमें से 10% की उन्होंने गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी है उनके इजाफे के लिए, क्योंकि साथ में जो आपका प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो उसमें बहुत बुरी तरह पिस जाते हैं ना, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब्स ख़त्म हो रही होती हैं, यानी बिजनेस कम हो रही होंगे, तो जाहिर है उनकी जॉब्स खतरे में पड़ जाती हैं, उनके पास एंड सर्विस बेनिफिट्स भी नहीं होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये एक इसके अंदर जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ बनाई गई हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ये दिखाया गया है कि 3,700 के करीब ये टारगेट कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में इनको कलेक्शन हो जाएगी, जबकि लास्ट ईयर ये इस तरह की पोजीशन नहीं थी। अब आगे ये क्या एस्टिमेट्स लेके चलते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये मुख्तलिफ इन्होंने ये ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये अदर टैक्सेस जो हैं वो किस तरह से कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ ये हम आपको एक जनरल सी ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो बात मुख्तलिफ हलकों से आ रही है कि जैसे अभी इन्होंने स्कूलों के लिए कर दिया कि जो नॉन फाइलर जो हैं वो अगर वो अपने बच्चों की जो उनकी फ़ीस जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है सालाना, तो उसको 100% टैक्स हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों में इन्होंने टाइटन डाउन किया है। अपेरेंटली देखने में तो ये एक बड़ा आपको जो है यूज़र फ्रेंडली बजट नज़र आ रहा है, कोई नई चीज़ें जो हैं इसके अंदर उनको नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं, जो पुराने थे उनको थोड़ा सा रैशनलाइज है। लेकिन इस लिहाज से मैं देखूँ तो ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे आसान तरीन बजट है कि पुराना उठाया, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की और दे दिया। क्योंकि बहरहाल ये कोविड के अंदर जो ये चैलेंजेस थे, अभी तो ये भी नहीं पता कि कोविड-19 जो है वो कितने अर्से और चलेगा। उसमें जो अपेरेंटली ये लग रहा है कि 2020 का साल तो पूरा आपका चला जाता है, तो उसके अंदर जो है हमें मुख्तलिफ जो है बिज़नेस जो है वो कितना हर्ट होता है, वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि वो जॉब क्रिएशन का है, सबसे अहम चीज़। और वो चीज़ यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही कि जॉब्स जो हैं वो जो 1 करोड़ का भी वादा है नौकरियों का, वो किस तरह होंगे। बदकिस्मती से कोविड आ गया, ठीक है, एहसास प्रोग्राम दूसरी चीज़ों के तरीके आप इस तरह के इश्यूज़ ला रहे हैं, लेकिन नौकरियां कैसे क्रिएट की जाएंगी, इंडस्ट्रियां कैसे खुलेंगी, ये समझ में अभी किसी को नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक अलग इशू है कि हमारे बहुत सारे जो बड़े हाथी हैं, PIA हो गया, अपना स्टील मिल्स हो गया, ये अरबों रुपए का सालाना नुकसान करते हैं, और एक स्टेप लिया गया है कि उनके लोगों को ले ऑफ कर दिया जाए, गोल्डन शेक हैंड दे के पाकिस्तान स्टील मिल के लोगों को। ज़ाहिर नॉन प्रोडक्टिव है, अरबों रुपये खाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके पास ऑल्टरनेट क्या है। यहाँ लातादाद इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी
बैंकों के लोन की वजह से या किसी और वजह से वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उन्हें री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। और उनमें से कई इंडस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान की इन हालात में भी कोविड के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कि वो बैंकों के लोन की वजह से, या ऑपरेशनल इशू है, या कोई और इंटरनल इशूज़ है, इसकी वजह से बंद हो गई, ठप हो गई, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इन साइड पे सोचना चाहिए कि उस अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए, उन्हें कैसे यूज़ किया जाए। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है वो, ठीक है कोविड एक हमें आया हुआ है, यकीनी तौर पे इस बीमारी से भी लड़ना है, जो 1 लाख से ऊपर का, 1.25 लाख से ऊपर का फिगर आ गया, लेकिन साथ साथ हमें इस बेरोज़गारी की अफरीत से भी लड़ना है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों को घरों पे बिठा दिया, पहले इतने मसाइल हो रहे हैं, तो लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सड़क, आप खुद सोचिए कि आगे चल के जो है वो क्या मसाइल पैदा होंगे। ये एक हल्का सा ओवरव्यू हमने आपको दिया है। इंशाल्लाह फिर अपने एक डिटेल प्रोग्राम के साथ अब किसी एक्सपर्ट के साथ हाजिर होंगे इस प्रोग्राम पे बजट के ऊपर डिटेल डिस्कशन के लिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, उसके बारे में राय दीजिएगा अपनी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।